वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है इस वीडियो के थ्रू हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये पुराने सिलेबस में भी ये चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में खास बात ये है इन अ न्यू सिलेबस की इसके साथ में जो फोर्थ और फिफ्थ, पुराने सिलेबस में ये फोर्थ चैप्टर था और जो फिफ्थ चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, न्यू सिलेबस में ये दोनों ही चैप्टर जो हैं वो एक साथ में क्लब कर दिए गए हैं, मिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, और उसको नाम दे दिया है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में पहले जो है वो हम प्लांट्स के बारे में और फूड प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और फिर जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजफुल टू अस। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये चैप्टर का अगर हम इंट्रोडक्शन लें या इंट्रोडक्टरी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। वाई देयर इज़ नीड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि फूड जो है ये हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, हमारे रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें हैं उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है फूड, खाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी खाने से हमें जो है वो एनर्जी मिलती है और हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका अगर हम डेफिनेशन बोले तो फूड क्या है, ये फूड जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच व्हेन swallowed डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी कीपिंग अस वेल। अपने आप को जो है वो अच्छा और हेल्दी रखने के लिए हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसे अगर हम सॉलो करते हैं या फिर उससे वो जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, या एसिमिलेशन का मतलब होता है यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाना और जो यूज़फुल नहीं है वो चीज़ें जो हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज़ करने लगना। ठीक है, तो इस तरह की जो क्या कहेंगे हम उसको, इस तरह की जो भी चीज़ है वेदर इट में बी सॉलिड और लिक्विड, उसे कहा जाता है क्या, दैट इज़ कॉल्ड एज फूड। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज फूड। नाउ इट इज़ ऑर्गेनिक, एनर्जी रिच, नॉन पॉइजनस, ईडेबल एंड नरिशिंग सब्सटेंस। ये जो भी सब्सटेंस है ये कैसा है, इट इज़ ईडेबल, ठीक है, ये खाने लायक है, और ऑर्गेनिक है। ऐसे जैसे हमें पता है कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट या एनिमल से तैयार होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कहलाया जाता है वो। एनर्जी रिच, ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, यही कारण है कि इसे कंज्यूम करने के बाद में हमें बहुत एनर्जी मिलती है। ठीक है, नॉन पॉइजनस होते हैं, हमारे बॉडी को इससे नुकसान नहीं होता और इसी वजह से इसे हम फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उसे नरिशिंग सब्सटेंस, मतलब हमारे बॉडी को जो है वो नरिशमेंट मिल सके और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके, हेल्दी रह सके। ठीक है, नाउ जैसे हमें पता है कि फूड जो है वो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स से मिलता है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसके थ्रू एक्चुअली वो खुद के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं वैसे और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। यही कारण है कि हम जो है वो डायरेक्टली इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम जो है वो फूड के लिए, खाने के लिए जो है नरिशमेंट के लिए वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि हमें पता है कि जो भी वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस जो नेचर अर्थ है, मदर अर्थ जो है, जो हमें नेचुरली ये प्लांट्स, जो भी फूड ईडेबल प्लांट्स हैं अवेलेबल करके देती हैं, वो जो सोर्स है फूड का, जो सोर्स है और जो भी फूड है उसका जो क्वांटिटी है वो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं जो है वो कम पड़ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जैसे कि माल नरिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है, हम जो है वो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये पॉइंट या ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम जो है वो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जो फूड की डिमांड है उसे हम कैसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर जो है ये अगर फूड का, अगर हमें जो है वो प्रोडक्शन रेट अगर हम बढ़ा देंगे तो जो डिमांड है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जो फूड की डिमांड है उसे हम कहीं ना कहीं तक के जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसे हम मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इस
पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि हम कैसे जो है वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज जो है वो प्लांट फूड का जो प्रोडक्शन रेट है वो अगर हम बढ़ाते हैं तो हम जो है इस तरह की प्रॉब्लम से जो है वो पीछा छुड़ा सकते हैं या इससे जो है वो उभर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो रोज़ का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर न्यूट्रिटिव खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऐसे समय में उनके जो बच्चे हैं या नेक्स्ट जनरेशन है वो माल नरिश्ड होती है। और माल नरिशमेंट का मतलब होता है कुपोषण, ठीक है, और कुपोषित होने की वजह से उनके उम्र के हिसाब से उनकी सही बॉडी डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में से जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक विच इज़ कॉल्ड एज कोरोना, इसकी वजह से आपका जो सिलेबस है उसमें से कुछ पोर्शन है जो डिलीट हुआ है। तो इस चैप्टर में इमीडिएटली अगर आप बुक में देखोगे या पीडीएफ में देखोगे तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है, उसके बाद में टिश्यू कल्चर है और उसके बाद में सिंगल सेल प्रोटीन है। लेकिन ये तीनों ही टॉपिक जो है वो आपके जो सिलेबस है इसमें से जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है दिस ईयर, इस साल की बैच के लिए ये सिलेबस में से ये पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। So that is why we will move forward towards our next topic which is called as biofortification. Now what is biofortification? सबसे पहले हम इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे, बायो अलग है और फोर्टिफिकेशन अलग है। बायो मतलब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन इसके बाद में फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन जो है इसका मतलब होता है कि अगर हम जो भी क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, फूड की क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं या न्यूट्रिटिव क्वालिटी अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सिंपल फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन में क्या फ़र्क है? सिंपल फोर्टिफिकेशन में अगर आपको आपकी बॉडी का न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना है या आपको नरिशमेंट आपके बॉडी को देना है तो इसमें ये भी आएगा कि आप बाहर से जो है वो कैल्शियम की दवा ले लो, प्रोटीन पाउडर ले लो, या आप सप्लीमेंट्री ले रहे हो दवा के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, इसे सिर्फ क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा फोर्टिफिकेशन, ठीक है। मतलब आप जो है वो अगर आर्टिफिशियली जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हो तो उसे कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। लेकिन अगर हम नेचुरली जो है वो उसकी फूड क्वालिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं फूड की, क्रॉप की, तो उसे कहा जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन। तो हमको जो है वो नेचुरली चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया है लेकिन उसके बाद में भी आपको कैल्शियम की, प्रोटीन की दवा लेनी पड़ रही है, आयरन की दवा लेनी पड़ रही है, ऐसा नहीं। आप फूड ही ऐसा खाओ जिसमें इसकी मात्रा जो है वो पर्याप्त मात्रा में है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरह की जो फील्ड है जिसमें फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है लेकिन नेचुरल तरीके से, तो उसे कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। सो ये क्या है? इट इज़ अ मेथड इन विच क्रॉप्स आर ब्रीड फॉर हैविंग हायर वैल्यू ऑफ विटामिन, मिनरल एंड फैट। ये एक प्रकार की ब्रीडिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से जो भी प्लांट है, जो भी क्रॉप प्लांट है, जो भी फूड है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, ये सारी जो क्वालिटी है इसकी, फैट्स, मिनरल्स, इनकी क्वांटिटी जो है वो इसमें बढ़ सके, इसके लिए ये ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है। देन इस पर्टिकुलर टेक्निक की मदद से हम जो है वो माल नरिशमेंट जैसे, कुपोषण जैसे जो प्रॉब्लम है उससे उभर सकते हैं, अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब इस ब्रांच का क्या कहेंगे हम उसको, मोटिव है। ये ब्रांच जो है वो किस चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये पूरी फील्ड जो है या ये पूरा डिस्कवरी जो है या ये जो भी प्रोसेस है ये करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। जो भी फूड प्रोडक्ट है उसकी प्रोटीन की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो बढ़ाई जाए, ठीक है। देन इसके बाद में ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, जो भी फूड है उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ये ध्यान में रखा जाता है। देन विटामिन कंटेंट, उसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एंड क्वालिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा आपका कि जैसे कि कैल्शियम है,
इसके अलावा मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी में लगते हैं, इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट, कम मात्रा में लगते हैं इसलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी हमारे बॉडी को लगते हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। देन बायोफोर्टिफिकेशन कैन बी अचीव थ्रू कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिस एंड ऑल्सो थ्रू RDNA टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी बायोफोर्टिफिकेशन है ये कैसे हम कर सकते हैं, फूड की क्वालिटी हम और क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब जब भी आप प्लांट को सिलेक्ट करोगे ब्रीडिंग के लिए, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, प्लांट बोलो एनिमल बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो जब भी जो है जो एज अ फूड आपको मिलने वाला है तो वो तैयार करने के लिए जो पेरेंट्स रहेंगे उनके दे शुड बी ऑफ बेटर क्वालिटी। अगर उनके बीच में फिर क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग होता है तो ऑब्वियसली उनसे तैयार होने वाला जो नया ऑफस्प्रिंग है उसे पहले उसमें से बेटर क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग को सिलेक्ट किया जाएगा सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में ही उनको जो है वो यूज़ में लाया जाएगा, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज़ किया जाएगा। या फिर एक RDNA टेक्नोलॉजी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमारे क्लासेस शुरू थे। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें हम उसके जीन्स में फेरबदल कर सकते हैं और गुड क्वालिटी ऑफ या फिर डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है वो ऐड कर सकें और इस तरह से हम एक इम्प्रूव वैरायटी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में it focuses on making plant food more nutritive as plant grow और develop। मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रांच बायोफोर्टिफिकेशन जो है इसके मद्देनज़र जो है इसका मेन मोटिव ये है कि जो भी इनका फोकस है कि जो भी प्लांट जो है वो जो फूड तैयार करता है उसके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा हमको मतलब ध्यान रखना है कि वो हमेशा जब भी वो जो भी फूड तैयार करेगा, जो भी प्रोडक्ट तैयार करेगा वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए और इसी के लिए सारा जो तामझाम है वो किया जाता है। ठीक है, देन कुछ एग्जांपल्स हैं जो बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू ऑलरेडी जो है वो तैयार किए गए हैं क्रॉप प्लांट्स, जैसे कि फोर्टिफाइड मेज, ठीक है, भुट्टा जो है या कनीस कहते हैं जिसे, उसमें जो है वो फोर्टिफाइड उसमें उसकी क्वालिटी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा वाला जो मेज़ होता है उसमें क्या स्पेशल बात होती है, तो नॉर्मल जो मेज़ है उससे दुगना ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, दुगना अमीनो एसिड उसमें तैयार होता है। कौन से अमीनो एसिड? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड्स हैं ये इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होते हैं। देन अगर हम वीट की बात करें तो वीट की एक वैरायटी है एटलास 66 जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। उसी तरह से राइस की एक वैरायटी है जो आयरन के लिए फोर्टिफाइड, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आयरन उसमें तैयार हो तो उसमें 5 टाइम्स मोर आयरन नॉर्मल राइस से इसमें 5 गुना जो है वो आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। देन वेजिटेबल क्रॉप्स दैट इज़ कैरेट एंड स्पिनच जिसमें जो है वो विटामिन ए और मिनरल्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाई जाती है, मतलब बढ़ाई गई है एक्चुअली, ये एग्जांपल्स हैं कुछ। देन विटामिन सी एनरिच बिटर गॉर्ड टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय IARI, मतलब विटामिन सी से भरपूर ऐसे जो है मतलब उसमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, ऐसे बिटर गॉर्ड मतलब जिसको करेला कहते हैं हम, इसकी वैरायटी एक तैयार की गई है। एंड टोमेटो टमाटर की वैरायटी तैयार की गई है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट या इसे शॉर्ट में कहा जाता है IARI। ठीक है, तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इस तरह के फोर्टिफाइड प्लांट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। स्पेशली बिटर गॉर्ड और टमाटो जो है वो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए हैं। तो इस तरह से जो है वो आज हमने एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इस चैप्टर में देखा कि हम हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके न्यूट्रिटिव डिमांड को जो है वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ब्रांच तैयार की गई है जिसे बायोफोर्टिफिकेशन कहा गया है। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी ब्रांच है जिसके तहत नेचुरली प्लांट की न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही इम्प्रूव की जाती है ताकि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है इसे नरिश किया जा सके इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।